जो तू कहे तो इश्क मुर्शिद मेरा। माशाल्लाह, जीते रहो बेटा। क्या नाम है तुम्हारा? शिब्रा, शिब्रा सुलेमान। माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत नाम है। अल्लाह नसीब अच्छा करे। मैंने सुना तूने 2 डिग्रियां ली हैं मास्टर्स की। जी, असल में मैंने पॉलिटिकल साइंसेस में मास्टर्स कर लिया हुआ है और अब इंटरनेशनल रिलेशंस में कर रही हूँ। बस उसी के फाइनल एग्जाम्स हैं। फिर इसके बाद? बस सीएसएस अटेम्प्ट करना है, बस उसी की तैयारियां कर रही हूँ। हैरत है, तुम जैसी आला तालीम याफ्ता और खूबसूरत अभी तक अपने घर की नहीं हुई है। ये घर भी शिब्रा का ही है बहन। और जहाँ तक शादी का सवाल है, कोई ऐसा लड़का ही नहीं मिला जो मेरी शिब्रा के जोड़ का हो। बस आप ये समझें, लड़का मिल गया भाई साहब। तनवीर लाखों में एक है, करोड़ों रुपए कमाता है ये। अच्छा, वो कैसे? हमें तो बताया गया था कि लड़का पब्लिक सर्वेंट है, सरकारी मुलाजिम है। हाँ, जी भाई साहब, लड़का माशाल्लाह से गवर्नमेंट ऑफिसर है। आपकी मिसेस ने बताया नहीं कौन से इदारे में? वो मैं भूल गई थी। ये इनकम टैक्स ऑफिसर है। अच्छा, रिश्वत देते हो बेटा? ये किस तरह का सवाल है? पापा पूछ रहे हैं आप रिश्वत लेते हैं? हराम की कमाई। तमीज से लड़की, ये कौन सा तरीका है बात करने का? बाबा, इनका लहजा बता रहा है, रिश्वत लेते हैं पक्का। आपकी बेटी हमारी बेइज्जती कर रही सुलेमान साहब। जी, आदत से मजबूर है, ऐसा ही करती है। जब भी किसी रिश्वतखोर का नाम सुनती है तो ऐसा ही करने लगती है, जो भी किया है इसने। ये क्या रिश्वतखोर की रट लगा के रखी है। मैं आपसे ये पूछती हूँ, आजकल के दौर में ऐसा कौन है जो रिश्वत नहीं लेता है? आप मुझे बस एक नाम बता दें। सुलेमान सिकंदर, ये आपके सामने ही बैठे हैं। आप लोग प्लीज यहाँ से जाएं। मेरे बाबा को इस रिश्ते में कोई इंटरेस्ट नहीं। हमें भी कोई शौक नहीं है रिश्ता करने का, समझे आप लोग। चलो तनवीर। तो जाना ही बनता। अरे सफिया, बात तो सुनो, रुको। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया? किया तो ठीक, लेकिन लोग आजकल इसे गलत समझते हैं। ये रास्ता इतना आसान नहीं है शामिर, जितना तू समझ रहा है। इसमें कदम कदम पे हमें छुपना पड़ेगा, और अगर कभी भी किसी को पता लग गया तो खेल खत्म। तू मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकता? जा यार। चल फिर तैयार हो जा। गरीब बनने के लिए हो जाएगा, करता हूँ कुछ, हो जाएगा पक्का। गरम गरम फुल्का पापा दूं आपको? नहीं, मैं लेता हूँ। अच्छा, और लेकर आते हैं। और लाऊं? अम्मी आप तो खाना खाएं, आप लोग खाएं, क्यों नहीं खा रहे? इन दोनों का मूड ठीक नहीं लग रहा मुझे। क्यों भाई? हाँ, इनका क्यों मूड ऑफ है? रिश्ता मेरा नहीं हुआ, मूड इनका खराब है। वाह भाई। तो क्या करें, खुशियां मनाएं। तुम्हें अंदाजा भी है कि कितनी मुश्किल से मैंने ये रिश्ता ढूंढा था। एक रिश्वतखोर आदमी का। यार बाबा, अपनी जोहजा को समझाएं, किस दुनिया में रहती है? आज की दुनिया में, जिसमें तुम और तुम्हारे बाबा नहीं रहते। चुप कर जाओ सफिया, तुम्हें पता है मैं खाना खाते वक्त बात नहीं करता। हाँ, वैसे भी कहाँ बात करते हैं। आप तो सिर्फ फैसला सुनाते हैं ना, उसके बाद कोई जिए या मरे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या क्या चाहती हो तुम सफिया? क्या चाहती हो कि तुम्हारे लिए और इस दुनिया के लिए अपनी आखिरत को खराब कर लूं मैं? जिनके हलक से हमेशा हलाल का लुकमा उतरा है, उनकी रगों में हराम का जहर उतार दूं, ये चाहती हो तुम? मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मेरी बच्चियां इस घर से इज्जत से रुखसत हो जाएं। मेरे लिए कर सकते हैं आप ये? होगा आपसे इतना? बच्चों वाली बातें कर रही। कौन सा बाप होगा जो ये नहीं चाहेगा कि उसकी बच्चियां इज्जत के साथ घर से रुखसत हो, वो उनकी आंखों में खुशियां ना देखे? कौन होगा? आप
आप नहीं चाहते कि आपकी बच्ची इज्जत से रुखसत हो, आप नहीं चाहते इनकी आंखों में खुशियां देखना। इनफ सफिया। अच्छा पापा देने से खाना तो चिल्लाने से क्या होगा? सुकैना की आंखों में एक दफा झांक कर देखें। उसके बाद शायद आप में कुछ कहने की हिम्मत ही ना हो। अच्छा पापा छोड़ें, खाना खाएं, आ जाए। अम्मी आप बिना क्या जरूरत है पापा यार अम्मी क्या शुरू हो जाती हैं हर वक्त, समझ नहीं आती मुझे। अब आप कहाँ जा रही हैं, खाना तो खा लें। हाँ तुम क्यों हंस रही हो? पागल पागल तो नहीं हो गई? हाँ ऐसा ही लगता है। सुना था बेवकूफों की भी कोई जन्नत होती है, आज पता चला यही होती है। तुम जाओ बाबा को देखो, मैं मामा को देखती हूँ। हाँ यार प्लीज, थैंक यू। बाबा मैं हूँ बस, हट हो गया थोड़ा सा, बस पहली बार लगा कुछ कमजोर पड़ गया हूँ। असल में ना मामा आजकल कुछ अपसेट हैं, सब ठीक हो जाएगा। तो अम्मी की बातों से नहीं, सुकैना की नजरों ने हिला दिया, बल्कि गिरा दिया। नहीं बाबा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप दुनिया के सबसे बेस्ट बाबा हैं, आप कभी नहीं गिर सकते। छोड़ देना आप, वरना मैं रो पड़ूंगी। नहीं नहीं, तुम क्यों रोगी? बिल्कुल भी नहीं रोना, हम दोनों दोस्त हैं ना, हम दोनों दोस्त हैं। हाँ तो तुम दोनों में से किसी एक को तो मजबूत रहना है ना। आज मेरा दिन है, वरना तुम दोनों टूट जाएंगे। शेदनी, हाँ छोड़ दें फिर अब इस बात को। अच्छा मुझे बताएं, हमने क्या डिसाइड किया था? इस घर का कैप्टन कौन है? मैं। फाइटर? तुम। सुकैना का क्या नाम रखा? चुप कर। और अम्मी का? कहने से भी डर लगता है। हिटलर। बस छोड़ें, चाय पियेंगे? बना के लाती हूँ मजेदार सी, समोसे भी फ्राई करके लाती, यहीं बैठ के खाएंगे। सफदर, मुझे गार्ड्स नहीं चाहिए, मेरे पीछे कुछ आए। गाड़ी रोको सफदर। क्या हुआ शामिर साहब? मैं तुम पे कितना भरोसा कर सकता हूँ? जितना आप अपने आप पे करते हैं उससे कहीं बढ़कर शामिर साहब। वापस चले जाओ, बाबा पूछे तो कहना फराज के साथ। अम्मी गुस्सा अपने दुश्मनों पर थूकें और ये लें पानी पिएं, थोड़ा सा ना प्लीज। तुम्हारे अब्बा भूखे प्यासे हों और मेरे हलक से पानी उतर जाए, ऐसा मुमकिन है क्या? तुम इतना प्यार करती हैं अब्बा से तो इतनी बहस क्यों करती हैं? क्योंकि एक बीवी होने के साथ साथ एक माँ भी हूं, फिक्र रहती है तुम लोगों की। आई नो अम्मी, लेकिन पता है आपको आप ही के लिए वो रिश्ता नहीं लेके आना चाहिए था। सही कह रहे हो, लेकिन मैं ना तुम्हारी वजह से मजबूर हो गई थी। मेरी वजह से? क्या मतलब? हाँ, मैंने सोचा था कि अगर ये रिश्ता हो जाएगा
तो सुहेब के लिए उस लड़के के जरिए कुछ कर पाऊंगी, लेकिन सब गलत हो गया। वो अम्मी कमाल बातें करती हैं आप ऐसे। मतलब इतनी दूर की प्लानिंग करके बैठी हुई थी, अब्बा को बगल में बिठा के। एक बार मुझसे मशवरा तो कर लेती। माँ नहीं बनी हो ना अभी, इसलिए समझ नहीं पाओगे। अच्छा ठीक है, अब आप रिलैक्स हो जाएं और तवक्कल की कश्ती पर बैठ जाएं, ठीक है? अगर अल्लाह मियाँ ने हमारे लिए कुछ अच्छा लिखा होगा तो उसके लिए किसी ना किसी को वसीला भी बना देगा, है ना? चलो मुझे दे पानी पिए। ऐसा ही है। क्या? अरे हाँ, किराया भी तो देना होता है यार। यार हमारे को समय नहीं लगे यार, और खाना लूंगा भाई। अरे भाई मैं बात ना, अरे यार अजीब पागल आदमी है यार। ये ले अम्मा। अरे 2 टमाटर और डालो ना, तुमने कम डाले भाई। अम्मा नक्कर महंगा है, ये बहुत महंगा है। कुछ नहीं महंगा, ले 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 तुम ही लोगों ने करी है महंगाई सारी। भले भले। कल्ला 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 कल्ला। नाम क्या तुम्हारा? फजल बख्श। फजल बख्श। क्या बताया था, कहाँ से हो तुम? बताया तो था ना, यूके उमरकोट। बड़े सगीर का बड़ा बादशाह अकबर बादशाह वहां पैदा हुआ था। यूके। पायलट हो? नहीं। ड्रेस से तो लगता है। पायलट हो तो मैं भी पायलट हूँ, ठेले का। कल्ला कच्चा। काम करोगे मेरे लिए? सब्जी का। रूप चाहिए तुम्हारा? भले भले भले। कैसा लग रहा हूँ? अब अच्छे लग रहे हो। कितना प्यार हो गया। बहुत जेलसी हो रही है ना? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आता रहूंगा मिलने। उतना नहीं आऊंगा मगर आऊंगा यार। जाने तमन्ना जाने अदा तुझे, जैसा है सोचा पाया वो ही। सूरज की किरणों सा एक चेहरा देखा है तुम सा मैंने नहीं। मेरी मोहब्बत का हर लम्हा तुझमें ही गुम सा गया। ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया। तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं। ये जीवन क्या कर मांगे तू, मेरी जान नजर कर दूं। तेरा मेरा है प्यार अमर। देख भाई ने तुझे गरीब बनाने की फुल प्लानिंग कर ली है। थैंक यू सो मच यार। हैप्पी? अल्लाह तेरी गरीब होने की सारी उम्मीदें पूरी करे। अच्छा सुन,
इसमें तमाम चीजें जाली हैं, सिवाय तेरी मोहब्बत के। और एक एडवांटेज भी है, तू शक्ल से गरीब लगता है तो तुझे एक्टिंग करने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हंसना था। मैं किस एंगल से क्लर्क लगता हूँ तुझे? तो क्या करता, डॉक्टर बनाता है, एफए पास तो रखता मुझे। अरे भाई गरीब ऐसे ही होते हैं यार, क्या हो गया? हाँ अच्छा खैर सुन, अब जो भी करना ना सारे काम एहतियात से करना, क्योंकि अगर तेरे डैडी को पता लग गया या कुछ हो गया तो तेरा डैडी तो तुझे बचा लेगा, मुझे भेज देगा सीधा सेंट्रल जेल और बाबा को टिकट भी नहीं देगा। मेरी मोहब्बत की कहानी में तो अपना हिस्सा डाल रहा है। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? मर जाएगा, मर जा। शहीदों में नाम आएगा तेरा, गुमनामों में नहीं। सोच। क्या कह रहा है यार, मेरी अभी भी शादी हुई है भाई। कुछ नहीं होता यार, फ्यूचर के पीएम का दोस्त है तू, कुछ नहीं होने दूंगा तुझे। बट यार गुड जॉब, प्राउड ऑफ यू। अब तो गरीब हो गया, गरीब जूस नहीं पीते, गरीबों का जूस पिया जाता है। वेरी गुड, मजे का। और सलमान साहब का दफ्तर का है ये। साहब ये सलमान साहब का दफ्तर का है जी, वो वाला नंबर। सर मैं कमिन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सही, क्या करूं? नौकरी। नौकरी आएगी तो बता देंगे। हाँ भाई मिल गया। यस सर। देर लगाई बहुत। यस सर, ढूंढने में सर टाइम नहीं। ठीक, जाओ। हाँ जाओ। अस्सलाम वालेकुम सर, माई सेल्फ फजल बख्श, सन ऑफ खुदा बख्श। क्या लगता है तुम्हें, नाम बताने से हकीकत बदल जाएगी तुम्हारी? अच्छी तरह जानता हूं मैं। कौन हो तुम, यहां क्यों और कैसे आए हो? क्या मतलब सर? कौन हूं मैं? पर्ची। जो बगैर किसी मेरिट की सिफारिश पे आया, ऐसा ही है ना फजल बख्श साहब? नहीं सर, दरअसल आप जिसको सिफारिश समझते हैं सर, मैं उसे वसीला मानता हूं। वसीला? तो ऐसा कौन सा अलादीन का चिराग लग गया तुम्हारे हाथ कि चीफ सेक्रेटरी की रिकमेंडेशन पे तुम यहां तक पहुंच गए? सर दरअसल बात यह है सर, जहां इश्क की हकीकी आ जाए वहां मंजिल की तरफ बढ़ने के रास्ते खुद ब खुद बनते जाते हैं। समझा नहीं, क्या कहना चाह रहे हो? सर एक कहानी है मेरे पास, सच्ची सुन। नहीं, इतना टाइम नहीं है सर। मगरिब का वक्त था, नमाज पढ़ के सर दरिया के किनारे बैठा अपने रब से फरियाद कर रहा था, ए अल्लाह एक नौकरी दिला दे हलाल किस्म की। कि साईं इतने में ही एक माँ की दर्द भरी चीखने की आवाज सुनाई दी। सर उसका बच्चा समंदर में डूब रहा था, वो माँ मुझे आवाज दे रही थी और सर मैं वहीं पे खड़ा हुआ था सर। और मैं गला खुश्क हो गया साईं, पानी मिलेगा? अमजद पानी पिलाओ इन्हें।
मगरिब का वक्त था। जी सर। बच्चा, हाँ भाई इनको पिलाओ। मगरिब का वक्त था, बच्चा डूब रहा था, माँ की चीखने की आवाज सुनाई दी। हाँ। फिर क्या हुआ फजल बख्श? फिर क्या सर, ना आओ देखा ना ताओ सर, कूद गया। अच्छा सर आप यकीन करें, उस बच्चे को मैंने खुद समंदर से निकाल के जब उस माँ के हवाले किया, उस माँ ने उस बच्चे को सीने से लगाया, तो सर ये देख के सर मेरा ईमान और मजबूत हो गया, और वहीं से सर मेरी नौकरी का वसीला बन गया। बैठ जाऊं सर? बैठो। मेहरबानी। वसीला कैसे बन गया? सर वो अपने अख्तर साहब हैं, चीफ सेक्रेटरी अहमद साहब, वो औरत उनकी बहन निकली। उसने मुझसे पूछा बताओ तुम्हें इनाम में क्या चाहिए। मैंने कहा बस एक अच्छी सी हलाल सी नौकरी दिला दो। उसने कहा देखो मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकती हूँ मगर आगे तुम्हारी अपनी मेहनत है। तो सर मैंने कहा 100%। बस सर ईमानदारी से टेस्ट दिया सर, यकीन मैंने अपनी माँ की दुआओं से सर यहाँ पहुँच गया। आप देखो सर। तालीम कहाँ से हासिल की? यूके से सर। यूके? उमरकोट। काफी इंटरेस्टिंग लगते हो वैसे। मेहरबानी सर। सर आपको मेरी कहानी पे यकीन नहीं आ रहा मुझे लगा। नहीं वैसे सच हो भी सकती है और नहीं भी, लेकिन चाय पियोगे? जी चाय पिलाएंगे तो पी लेंगे सर। चाय लाओ भाई अमजद। मैं यकीन करना चाहता हूं, और हो सकता है कहानी सच हो सकता है ना। अगर मैं टेस्ट हूं तुम्हारा तो? बिल्कुल सर, जब आप बोले मैं अभी दे देता हूँ। चाय पी लो। जी सर। अब्दुल रहमान साहब। हारून बेग को बताओ नाजुक मोड़ को समझे। इस फॉर्ट ब्लॉक को रोकने के लिए भी मुझे कोई हड्डियां डालनी होंगी। उसे मेरा पैगाम दो। उसे कहो दाऊद कह रहे थे हवा चल रही है, लोटे खड़क रहे हैं, और सस्ते से सस्ता लोटा भी 30-35 करोड़ से कम नहीं आता। मुझे ना समझाओ। अब ऐरो गैरों के जरिए मुझे पैगाम भेजेगा, वो समझाएंगे मुझे। वो हारून बेग को समझाओ, हुकूमत निकल गई ना हमारे हाथ से तो अगला इलेक्शन भी भूल जाए। सर रिलैक्स दाऊद, आपकी तबीयत पहले ही ठीक नहीं है। कैसे रिलैक्स करो? सब कुछ हाथ से निकल रहा है। तुम्हारा दोस्त हमदर्द हारून बेग फोन तक नहीं उठा रहा मेरा, फंड्स भी रोक लिया। पार्टी को कुछ हो गया? पार्टी को कुछ नहीं होगा, मैं भी हारून से बात करती हूँ। कर लो शौक अपना पूरा। किसी कॉल अटेंड नहीं कर रहा वो। हाँ हारून, दाऊद बहुत अपसेट है। वो इस बात का खुद जिम्मेदार है। हाँ, एक तरफ उससे पार्टी नहीं संभाली जा रही अपनी, और दूसरी तरफ वो फॉरवर्ड ब्लॉक उस पर हावी होता जा रहा है, और तुम चाहती हो कि मैं इस मरती हुई पार्टी को फंड दे दूं। अरे बात समझने की कोशिश करो, और दाऊद को भी समझाओ कि अगर वो इस तरह रात भर शराब में डूबा रहा तो उसकी पार्टी भी डूब जाएगी। लेकिन हारून, फरा देखो,
सियासत जो है ना इस दुनिया का सबसे बड़ा महंगा खेल है जिसपे अरबों रुपए इन्वेस्ट होते हैं। तुम मुझे एक वजह बताओ कि मैं क्यों इस पार्टी में इन्वेस्ट करूं, बताओ मुझे। शामिर सिकंदर। वो बच्चा वो बच्चा नहीं है हारून, ट्रस्ट मी। अगर इस पार्टी को कोई बचा सकता है ना तो वो सिर्फ शामिर सिकंदर है। अच्छा, तुम तो वाकई उससे इम्प्रेस हो गई हो। ट्रस्ट मी हारून, मैं कह रही हूं ना। ये बताओ कि क्या कर रहा है वो आजकल। अरे ओ मिस्टर, ये गेम खेलना बंद करो और काम शुरू करो अपना। इतनी सारी फाइलें, इसमें क्या है? अरे तुम्हें नहीं पता है? खड़े हो ना जरा। हाँ? अरे खड़े हो जाओ ना जरा। कभी गौर किया है खुद पर? क्यों? इतने हैंडसम और गुड लुकिंग, पता है सोशल मीडिया पर तुम्हारी खूबसूरती के चर्चे लंदन से अमेरिका तक पहुंच गए हैं। सच कह रहा? हाँ हाँ, सच कह रहा हूं भाई। ये फाइलें देख रहे हो? इसमें दुनिया भर से तुम्हारे लिए रिश्तों के प्रपोजल आए हुए हैं। अच्छा। और अगर तुम मेहरबानी करो और अपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा वक्त निकाल कर इनमें से कोई रिश्ता पसंद कर लो ना, तो ये खादिम सारी जिंदगी तुम्हारा मशकूर रहेगा। यहाँ पे जॉब करने से पहले कॉमेडी करते थे ना, है ना? शट अप! मैं तुम्हारा इमीडिएट बॉस हूं, अब्दुल रहमान, हेड क्लर्क, समझे? जी सर, आइंदा नहीं करूंगा सर, गलती हो गई। आइंदा ऐसी गुस्ताखी नहीं करना। जी सर। मुनव्वर भाई। जी अब्दुल रहमान भाई। इसे सारा काम समझा दो और ऑफिस के डिसिप्लिन के बारे में भी बता देना। सर। पता नहीं कहां कहां से उठकर चले आते हैं। ठीक है अब्दुल रहमान भाई, मैं समझा दूंगा अच्छी तरह से। फसल बख्श, फाइल उठाओ। कौन सी? ये दोनों उठाओ। ये? हाँ हाँ, ये दो उठाओ। देखो, ये जो फाइल है इसमें पूरे स्टाफ की अटेंडेंस है। ठीक है। और जो नीचे वाली फाइल है इसमें सबकी सैलरी शीट। ओके। तुम्हें पूरे स्टाफ की अटेंडेंस टैली करते हुए सैलरी जनरेट करना होगी। ठीक है। हाँ, हो जाएगा। और हाँ, एक और बात, अभी जो 10% अलाउंस लगा है हुकूमत की जानिब से, हाँ, उसको भी एडजस्ट कर देना इन सैलरीज में। समझ गए? क्या? अस्सलाम वालेकुम। हो जाएगा। हाँ, बात सुनो। हाँ दोस्त हो मेरे। हाँ हाँ, एक बात तो बताओ। पूछो। ये कौन था? ये फवाद खान। फवाद खान, नाम तो सुना है इसका। अरे ये वो नहीं है। अच्छा 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 अच्छा, ये काम करता है यहाँ पे? नहीं, ये सुलेमान साहब के लिए परहेजी खाना लेकर आता है उनके घर से। ओह, हाँ। उसको बीमारी है? हाँ। कौन सी बीमारी है? अब एक बात तो बता। हाँ? तू यहाँ काम करने आया है या सुलेमान साहब पे पीएचडी करने? नाराज क्यों हो रहे हो? ऐसे ही मजाक कर रहा था यार, तुम्हें खामखा गुस्सा कर रहे हो। इस तरह का मजाक होता है? मैं आता हूँ जरा जरा। नाम क्या है तेरा? फवाद खान। तेवर भी बिल्कुल वैसे दे रहा है। चाय पिएगा? तू भी लाएगा? कितना कमा लेता है?
पूरे 12,000। आप क्यों पूछ रहे हैं? 12,000। ये ले 20,000। 20,000? ये किस लिए? तू मेरे लिए काम करेगा, ठीक है? काम कैसा सेठ? सुलेमान साहब के घर से खाना लेके नहीं आएगा, घर पे बैठेगा, चिल करेगा। मुफ्त की नौकरी किसे ना मंजूर है? बस खुश रहे, ये ले चाय पी। दिल से दुआ है सेठ, अल्लाह तेरी लव स्टोरी चांद तक लेके जाएगा। आमीन। और तुझे 10 बच्चों का बाप बना है। 10 बच्चे क्यों? मेरी नौकरी चलती रहेगी ना। अच्छा, छोटी मोटी पोस्ट भी नहीं, एडिशनल डायरेक्टर अकाउंट्स, लैंड डिपार्टमेंट। बाय द वे, कुछ पता भी है कितनी बड़ी पोस्ट है? बस बंदा यूं अंदाजा लगा ले कि एक ताकत और पैसे से भरी हुई तिजोरी है जो सामने खुली भी है, लेकिन फिर भी अपनी बेटी का घर बसाने के लिए जॉब नहीं लगानी। पता नहीं किस किस्म का बाप है तुम्हारा। ये अम्मी के बारे में क्या ख्याल है? मेरी अम्मी के बारे में कोई बात ना करना। मैं कितनी लंबी उम्र है अम्मी की? यहाँ भी आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ हो इस वक्त? मैं दोस्तों के साथ हूँ। मैं सब जानती हूँ, दोस्तों के साथ। जिस कारतूस के साथ हो रहा तुम इस वक्त, पता है मुझे। बात कराओ मेरी उससे। अम्मी मैं कह रही हूँ बात कराओ। अम्मी ने सलाम कहना था। सलाम करना है क्या? सास में है तुम्हारी। चलो। अस्सलाम वालेकुम पप्पो। बात सुनो बीबी, ये जितने पैसे तुम मेरे बेटे के उड़ा रही हो ना, ये सारे अपने बाप के खाते में लिखती जाना। सूद समेत वापस ना लौटाए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और हाँ, एक बात और कान खोल के सुन लो, इस दफा अगर मेरे बेटे की नौकरी ना हुई ना तो अपने लिए डोली की बजाय सूली का बंदोबस्त कर लेना। समझ आई मेरी बात? सुनो, तुम बात सुनो, यहाँ आओ, इधर। पीछा कर रहे हो? बहुत दिनों से नोट कर रही हूँ। पीछा कर रहे हो ना मेरा? मार बार तो नहीं खानी? नहीं नहीं, पीछा मैं नहीं कर रहा जी। पीछा ये आपके पैसे कर रहे हैं, ये पूरे 170 रुपये। आप ये कितने? 170 रुपये? कौन से 170 रुपये? वो उस दिन मिले थे ना हम, आप टैक्सी वाले को सुना रही थी, आपके पास खुला नहीं था, आप कैब में आई थी, याद करें, शादी में। हाँ, the event management guy। अच्छा। हाँ जी। लेकिन वो तो बस मैंने ऐसे ही कह दिया था जी। जब किसी भूख लगती है, जब कहीं, तो बस किसी शादी में पहुंच जाता हूँ अपना सूट पहन के। पहचाने नहीं जाते, यहाँ पकड़े नहीं जाते। नहीं जी, आपको पता है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैंने ना एक सूट सिलवाया पूरा 15,000 रुपए का। वो जो उस दिन देखा था ना, वो वाला सूट। जब कभी दिल करता किसी की शादी में जाने को, बस वो सूट पहन के ऊपर चले जाता हूँ। अब बाज़ ऐसा भी हुआ है कि कुछ बच्चे मुझसे मिले, आके उन्होंने दिखाए और वो समझे शायद मैं किसी ड्रामे का हीरो, मेरे साथ सेल्फी खिंचवा के चले गए। जैसे जी, मैं तो फैन हो गया आपका, कसम से। उस दिन आपने क्या आफ्ताब के बेटे की क्या क्लास ली थी, अल्लाह कसम, दिल खुश हो गया। कमाल। आप
सुनाव समीर को रही थी, लेकिन सुकून इस गरीब के दिल को मिल रहा था। आप हमारे गांव में होती ना, आपको कंधे बिठा के पूरे गांव की सैर कराता। हो गया। हो गया। जाओ। सूर्य जी, एक बात तो कहना ही भूल गया। शिप्रा नाम है मेरा। जाने तमन्ना जाने क्या खूबसूरत नाम है जी। जैसा है सो आपको पता है मेरी दादी का नाम भी शिबरा था। तो आपका नाम शिबरा, मेरी दादी का नाम शिबरा। शिबरा शिबरा का मतलब इतना अच्छा। बहुत हो गया, जाओ अब यहाँ से। और हाँ, आइंदा के बाद पीछा पीछा करने की जरूरत नहीं है मेरा, समझ आई? सॉरी। जाओ। ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया। तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं। ये जीवन क्या कर मांगे तू, मेरी जान नजर कर दूं। तेरा मेरा है प्यार अमर। जो तू कहे